हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अंडरलाइन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के हिंदी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। पहला प्रश्न है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। जो विश्व के दांत कहानी थे नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित, इसमें पूछ रहा है कि उस कहानी का नायक कौन था। तो इसका आंसर होगा, विश्व के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने माता पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। अर्थात जो विश्व के दांत कहानी में मदन ही एक ऐसा पात्र था जो अहंकारी को उसके अहंकार को तोड़कर अपने माता पिता का आंख खोल देता है और उससे बचता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो इसका आंसर होगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है। भारतीय ग्राम संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। इसमें जो है लेखक सच्चे भारत के दर्शन कर रहा है कि गाँव में हो सकता है, क्योंकि वहाँ की ग्राम्य जीवन, वहाँ की वातावरण की शुद्धता एवं वहाँ प्रेम, सच्चाई, करुणा, सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। इसीलिए सच्चे भारत का अगर आपको दर्शन करना होगा तो आप गांव में ही कर सकते हैं, अन्यथा शहर में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सच्चे भारत का दर्शन। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ पावरफुल भी। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? जो नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो इसका उत्तर होगा, कुछ लाखों वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली थे, मनुष्य जब कुछ लाखों वर्ष पहले जंगली थे तो उसे नाखून की जरूरत थी। वन मनुष्य के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। भोजन और जो अपनी आत्मरक्षा के लिए नाखून वरदान साबित था। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले शस्त्र नहीं थे, इसीलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? कौन उपस्थित किया लेखक के सामने कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक दिन लेखक के छोटी लड़की ने उससे पूछ दिया कि उस दिन यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। अर्थात लेखक की ही एक छोटी सी बेटी थी, लड़की थी, उसी ने पूछा कि पिताजी ये हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लेखक को भी यह सवाल सुनकर अचंभित हो गए और उसका सोचने का एक विषय बन गया कि असल में नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका पूरा विस्तार नाखून क्यों बढ़ते हैं उसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो है अमरकांत इसके लेखक हैं, वो बहादुर के बारे में बताए थे कि वह घर से भाग गया था, लेकिन क्यों भाग गया था? तो एक उत्तर होगा, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपये लिया और घर से भाग गया। अर्थात बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को खूब मारा, तो उसी मार को उसकी माँ ने काल्पनिक रूप से मानकर उससे उसकी दुगुना पिटाई कर दी, जिससे बहादुर बहुत नाराज हो गया और वह ठान लिया कि हमें घर से भाग जाना है। तो वह कुछ रुपये लेकर वह घर से भाग गया बस पकड़ने के लिए। तभी उसमें जो आपको अमरकांत
कहानी के जो लेखक हैं वो उससे मिला था और अपने घर उसे नौकर के लिए ले गया था। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। 6 प्रश्न है, ये भी बहादुर कहानी का ही एक क्वेश्चन है जिसके लेखक अमरकांत हैं। उत्तर होगा, पहला बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठिगना चखेट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाहों की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूते पहने था। जब अमरकांत ने उस छोटे से लड़के को देखा तो उस समय उसकी उम्र 12-13 वर्ष थी और उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठिगना चखेट था। वह सफ़ेद नेकर और आधी बाह की कमीज पहना हुआ था और भूरे रंग की जूते जो फटा हुआ था, जो पुराना था, और उसी रूप में उसे देखा था। अगला प्रश्न है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। ये मछली कहानी का एक प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पेपर को देख लीजिए, ये प्रश्न निश्चित रूप से आया है। तो इसका आंसर होगा कि झोले में मछलियों को लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, क्योंकि इस गली में घर नज़दीक पड़ता था, इस गली से घर नज़दीक पड़ता था, दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी, इसी कारण बच्चे झोले में लेकर मछली को अपनी गली में घुस गया। आशा करता हूँ, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।